Hello everyone, welcome back to my channel. This is Azra and you are watching my channel Azra's Beauty Parlor. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं पार्लर सीक्रेट ब्लीच बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है एंड इसके अलावा रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। लेडीज के यही क्वेश्चंस आते हैं कि पार्लर में कौन सी ऐसी ब्लीच की जाती है या कौन सी ऐसी स्किन पॉलिश होती है जिसको यूज़ करके स्किन पे इतना अच्छा सा फ्रेश लुक आ जाता है, स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। तो पार्लर में कौन सी ब्लीच यूज़ की जाती है एंड इसके अलावा ऐसा कौन सा मिक्सचर बनाया जाता है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छी सी स्किन अपनी कर सकते हैं। यानी आज मैं आपके साथ इंस्टेंट व्हाइटनिंग ब्लीच शेयर करूंगी एंड इसके अलावा स्किन पॉलिश शेयर करूंगी कि किस तरह से स्किन पॉलिश का मेथड आप कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बहुत ही कम बजट में। यानी कि आप सैलून जाते हैं, इतने सारे पेमेंट करके आते हैं, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट मिलता है, बट एक बार आप अपनी प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे घर पे तो ईजिली आप कितने टाइम उससे कर सकते हैं। यानी कि एक बार आप ब्लीच सेट बाय कर लेते हैं और फिर घर बैठे अपनी सिस्टर्स के, अपनी कजन्स के, अपनी मदर के डिफरेंट स्किन पे कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये जो स्किन पॉलिश है आप लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों पे ही कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होती है एंड इसके अलावा ब्राइडल्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त सी है। ये जो बिगनर्स हैं जिन्होंने न्यू सैलून ओपन किया है और उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी ऐसी ब्लीच हो जो ब्राइडल के लिए बेस्ट होती है, तो ये जो ब्लीच है बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है। अगर आप इस मिक्सचर को अपनी ब्राइडल के लगाएंगे या फिर अपनी जो क्लाइंट्स ऐसी है जो ब्राइड सर्विस लेने आई है उसके लगाएंगे तो उसको भी बहुत ही ज़बरदस्त सा रिजल्ट मिलेगा एंड इसके अलावा आपकी जो क्लाइंट है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होके जाएगी। स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा यही क्वेश्चंस आते हैं जब ब्लीच करते हैं तो ब्लीच करने से क्या स्किन वाइट हो जाती है एंड इसके अलावा स्किन पे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ब्लीच कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए ब्लीच जो होती है एक केमिकल प्रोसेस होता है। ब्लीच जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो एक ब्लीच का जो वर्क होता है आपके माइंड में यही होता है ब्लीच करते ही आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट हो जाती है। देखिए जो ब्लीच होती है आपके स्किन पे जो डर्ट होता है यानी कि आपके स्किन पे बहुत ही ज़्यादा टू टोन का इश्यू होता है या फिर बहुत डल डल सी लगती है तो उसको इवन टोन करने में बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करती है। इसके अलावा ये जो ब्लीच होती है इसको आप टीनेजर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट एज पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटी एज पे ये ना यूज़ करें क्योंकि ब्लीच जो होती है आपकी स्किन पे डीपली वर्क करती है, आपके स्किन से डीपली डर्ट को रिमूव कर देती है। हालांकि आपकी स्किन थोड़ा डल से फेयर टोन पे आ जाती है तो आपको फिर ये फील होता है कि आपकी स्किन वाइट और ब्राइट हो गई है, तो फिर आप यही समझते हैं कि स्किन को वाइट करने के लिए ब्लीच खूब करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किन के जो आपकी स्किन पे एक डलनेस होती है उसको वो रिमूव करती है, आपकी स्किन की जो टोन है उसको एक टोन ऊपर कर देती है जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही फेयर सी लगती है। तो देखिए ब्लीच जो होती है आपकी स्किन के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। अगर आप ब्लीच करते हैं तो मंथ में 1 टाइम करें या फिर आपको ज़्यादा नीड है तो 15 डेज में कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीड हो तभी करें। इस स्किन पॉलिश या ब्लीच को आप ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। मेथड आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो इंस्टेंट व्हाइटनिंग ब्लीच है इसको स्किन पॉलिश मिक्सचर कहा जाता है। यानी कि जब आप कोई सी भी ब्लीच बनाते हैं सिंगल यूज़ करते हैं तो उसे ब्लीच ही कहा जाता है। जब उसमें डिफरेंट टाइप की मटेरियल डालते हैं यानी डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड करके जब मिक्सिंग बनाते हैं सो वो मिक्सचर आपके फेस पे बहुत ही अच्छा सा इंस्टेंट ग्लो देता है जिसको आप स्किन पॉलिश के तौर पर यूज़ करते हैं अपने फेस पर। इस मिक्सचर पे मैं 2 टाइप की ब्लीच मिक्स कर रही हूँ, यानी एक मैंने सिल्की की ली है, दूसरी मैंने फ्रेशिया की ली है। ये दोनों ही ब्लीच बहुत ही ज़बरदस्ती है, प्रोफेशनल यूज़ में होती है यानी डिफरेंट सैलून्स में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है एंड इसके अलावा आप इसको नॉर्मल भी यूज़ कर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलता है। यानी सिंगल भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इस तरह से मिक्सचर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने ब्लीच पाउडर लिया है आपने देखा मैंने हाफ स्पून एक ब्लीच पाउडर लिया यानी सिल्की ब्लीच पाउडर, हाफ स्पून मैंने फ्रेशिया ब्लीच पाउडर लिया है एंड उसके बाद सिल्की का ही मैंने डेवलपर यूज़ किया है यानी डेवलपर 20 वॉल्यूम। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही रेडिश का इशू है तो आप 10 वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ 20 वॉल्यूम बेटर रहता है। एंड उसके बाद सॉफ्ट टच का मैं बूस्टर यूज़ कर रही हूँ। ये जो बूस्टर होता है आपकी स्किन को बूस्ट करने में बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है और बहुत ही अच्छा सा होता है। इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी होती है, वाइटनिंग एजिंग होता है इसमें, यानी कि आपकी स्किन को वाइट करने में बहुत ही अच्छा सा रोल क्रिएट करता है। वाइटनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये भी मैं हाफ स्पून ले रही हूँ, आप देख सकते हैं।
ये जो मैं मिक्सचर रेडी कर रही हूँ ओनली फेस के लिए कर रही हूँ, फेस एंड नेक के लिए। एंड इसके अलावा अगर आप फेस एंड हैंड या लेग्स के लिए बनाना चाहते हैं तो पहले फेस का जो मिक्सचर है अलग से बना लिया करें, और हैंड और लेग्स का मिक्सचर है थोड़ा सा हार्ड बनाना होता है, क्योंकि इसमें आपको ब्लीच पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी होती है, जो कि हैंड एंड फुट पे करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप फेस के लिए मिक्सचर बना रहे हैं तो यही क्वांटिटी लेंगे। उसके बाद मैं सॉफ्ट टच का ये वाइटनिंग पाउडर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त सा होता है, आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट करने में बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है। एंड उसके बाद एवियन का वाइटनिंग कैप्सूल ले रही हूँ। विटामिन ई का कैप्सूल होता है। आपकी स्किन अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, या फिर अगर आप ब्लीच करते हैं, ब्लीच करने के बाद काफ़ी लेडीज़ की स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फिर ऐसा फील होता है थोड़ी दिन बाद वो बहुत ही डल सी लगती है। यानी किसी लेडीज़ के साथ ऐसा इशू होता है, अगर वो ब्लीच करती हैं तो कुछ ही देर बाद उनका फेस काला काला ब्लैक सा लगने लगता है। उसका रीज़न ये होता है उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है। अगर इस तरह के कैप्सूल आप यूज़ करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल, तो आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी। विटामिन ई कैप्सूल के बाद मैंने वाइटनिंग कैप्सूल लिया है। ये भी वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से वाइट करता है और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड उसके बाद मैंने स्किन शाइनर लिया है। स्किन शाइनर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने गोल्डन पर्ल का लिया है। एंड इसके अलावा सॉफ्ट टच का भी मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसमें आपको स्मॉल बॉटल्स भी मिल जाती है, यानी कि किसी भी ब्रांड में आप बिग बोतल में भी बाई कर सकते हैं, स्मॉल बोतल में भी बाई कर सकते हैं। अगर आपका सैलून है, न्यू ओपन किया है, तो आप बिग बोतल ही बाई करें, क्योंकि उसमें आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलती है। एंड इसके अलावा अगर आप स्मॉल बोतल बाई करते हैं तो वो अगर आपको कम पैसों में भी मिल रही है, तो थोड़े से पैसे डाल के अगर बिग बोतल मिल जाए तो क्या ही अच्छा है। सो मिक्सचर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ना इतना थिक है ना इतना रनी है, इस तरह का मिक्सचर होता है। और अब एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से फेस वॉश कर लें, यानी फेस वॉश लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज करेंगे ताकि आपके फेस में जो डर्ट वगैरह है रिमूव हो जाए। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अच्छी तरह से फेस वॉश करने के बाद आप सोथिंग लोशन यूज़ करेंगे। सोथिंग लोशन के लिए आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ 2 शेयर कर रही हूँ, यानी एक मेरे पास सॉफ्ट टच का है, एक गोल्डन पर्ल का है। जो आपकी स्किन को सुटेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वही आप यूज़ करें। सूथिंग लोशन मार्केट में डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से बाय करके यूज़ कर सकते हैं। सो मैं जो यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट टच का यूज़ कर रही हूँ। सॉफ्ट टच टी ट्री सूथिंग लोशन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ इसको। आप अगर सैलून पे इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि ये जो सूथिंग लोशन है बहुत ही इफेक्टिव होता है। एंड इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे ब्लीच के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, रेडिश हो जाता है, पिंपल आ जाता है, कोई भी इशू हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो उसके लिए ज़बरदस्त होता है। इसको ब्लीच से पहले इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि समटाइम ऐसा होता है किसी स्किन पे ब्लीच बहुत ही इचिंग करती है, यानी कि आपके फेस पे अगर इचिंग करती है, या फिर आपके स्किन काफ़ी ड्राई है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है आपके फेस पे, या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, आप ब्लीच बहुत कम यूज़ करती हैं, और अगर आप अपने फेस पे 1 टाइम ब्लीच अप्लाई कर रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको इचिंग होती है फिर उस टाइम। इस तरह से जब आप कोई सी भी ब्लीच करते हैं तो आप सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। एंड इसके अलावा जब आप मिक्सचर बना रहे होते हैं ब्लीच मिक्सचर, तो उसमें भी आप सूथिंग लोशन को डाल के मिक्सिंग कर सकते हैं, बट अगर इस तरह से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूथिंग लोशन लगाने के बाद ब्रश की हेल्प से आप ब्लीच मिक्सचर को फेस पे अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपको अप्लाई करना होता है। मैंने जैसे ही अप्लाई किया, हालांकि मैंने सूथिंग लोशन लगा लिया है, फिर भी मुझे थोड़ी थोड़ी इचिंग हो रही थी, क्योंकि मैं ब्लीच बहुत ही कम करती हूँ। ब्लीच हो या फिर फेशियल वगैरह हो तो बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस रखती हूँ अपनी स्किन केयर पे। अगर स्किन आपकी नीट एंड क्लीन होगी तो आपको इन चीज़ों की नीड नहीं होगी। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको इस चीज़ की नीड होती है। हाँ, अगर कहीं इवेंट वगैरह में जाना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं कहीं जाती हूँ तो ही करती हूँ, वो भी बहुत ही कम जाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सैलून भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं। बट स्किन केयर मैं प्रॉपर करती हूँ। स्किन केयर के लिए आप अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश लाजमी किया करें, 3 टाइम लाजमी वॉश करें। एंड इसके अलावा वाटर का यूज़ आपको बहुत ज़्यादा करना है। लेडीज़ के साथ ये सबसे मेन मसला होता है कि वाटर बिल्कुल भी नहीं पीती। उनसे जब भी पूछो कि आप पानी पीती हैं तो उनका यही आंसर होता है, जी बिल्कुल मैं बहुत पानी पीती हूँ। पूछा जाए कि कितना पानी पीती हैं तो वो कहती हैं 1 गिलास या 2 गिलास। तो आप ये बताएं कि 1 गिलास 2 गिलास ये बहुत ज़्यादा पानी होता है। पानी के लिए देखें, आप 8 गिलास भी पीते हैं तो बेटर रहेगा। 8 गिलास से ज़्यादा पीते हैं तो आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आता है। एंड इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी वाटर की रखेंगे, इसी तरह
से आपकी स्किन अंदर से फ़िल्टर होगी। जब आपकी स्किन नेचुरली अंदर से फ़िल्टर होगी तो आपके फेस पे ना इस ब्लैक हेड्स का इश्यू होगा, ना आपकी स्किन डल होगी, क्योंकि आपकी बॉडी का जो पार्ट होता है 70% बॉडी आपकी वाटर पे वर्क करती है एंड इसके अलावा 30% आपकी जो आप इनटेक करते हैं यानी जो खाते हैं, आप फूड लेते हैं, उस पर होती है आपकी बॉडी। सो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं यानी 70% आपको कितना पानी पीना है। आप पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो आपकी स्किन पे एक नेचुरली ग्लो आएगा, आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लाइंस नहीं आएगी, कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई फेशियल नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो एशियन गर्ल्स होती हैं यानी हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती हैं जो हाउसवाइफ है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा झाइयाँ आ जाती हैं। एक ही बेबी में काफ़ी ज़्यादा झाइयाँ आ जाती हैं, इतने सारे स्पॉट्स आ जाते हैं या फिर डार्क सर्कल का काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं स्किन केयर ना करने की वजह से। सो ब्लीच जो मैंने लगाया था उसको मैं रीअप्लाई कर रही हूँ, यानी आप देख सकते हैं दोबारा से इस तरह से ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड में कर रही हूँ ताकि इसका जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। सो 5 to 7 मिनट बाद आप चिक के पास से अपनी ब्लीच को रिमूव कर लेंगे, यानी इस तरह से आपको यहाँ से रिमूव करना होता है। वो इसलिए रिमूव करना होता है क्योंकि यहाँ की जो नसें होती हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आपको रिएक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो मिक्सचर होता है काफ़ी हाई होता है, बहुत ही अच्छा सा इंस्टेंट ग्लो भी देता है। एंड इसके अलावा कोई भी स्किन पॉलिश मिक्सचर जब आप बनाते हैं, किसी भी ब्रांड का बनाते हैं, किसी भी सैलून्स में बनाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और इस तरह से ब्लीच मिक्सचर को लगाने के बाद आपको यहाँ से लाजमी रिमूव करना होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो रिमूव ना भी करें तो चलेगा। 12 to 15 मिनट बाद ब्लीच रिमूव कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा रिजल्ट आया है। एंड इसके अलावा फेस पे जो हेयर्स होते हैं वो भी अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं, यानी आपके लाइटर हेयर है वो भी कवर हो जाएंगे, हैवी हैं वो भी कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा हैवी हेयर होते हैं तो उसमें आपको मिक्सचर को थोड़ा सा थिक लगाना होता है। टीनेजर्स के फेस पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्नी प्रॉब्लम होती है, स्किन इतनी डल हो रही होती है, इतनी बुरी हो रही होती है, ब्लैक हेड्स इतने भरे हुए होते हैं। यानी कि आप देखें जो टीनेजर्स होती हैं उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है, बेबी स्किन होती है, लेकिन आजकल वो स्किन केयर ना करने की बाइस अपनी स्किन का बुरा हाल करके रखती हैं और फिर वो सोचती हैं कि सैलून जाएंगे, एक बार फेशियल करवाएंगे, हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। देखें इस तरह के फेस पे जिस पे आपके फेस पे एक्नी है, प्रॉब्लम है और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स का इशू है, तो इस तरह से फेस पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें फेशियल की सेटिंग दी जाती है। 1 टाइम भी फेशियल अगर आप लेते हैं तो आपको रिजल्ट उस टाइम मिलता है, 50% मिलता है। बट अगर आप 2-3 सेटिंग करवाते हैं तो आपका जो फेस में कोई भी प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट की हेल्प से कंप्लीट हो जाता है। सो ब्लीच मिक्सचर जो लगाया था वो रिमूव कर लेना है, यानी स्पंज की हेल्प से रिमूव कर लें। उसके बाद आप क्लेंजर यूज़ करेंगे। ये जो मैं क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ, आजकल जो वेदर चल रहा है समर का, तो समर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। ये जो क्लेंजर है इस हिसाब से काफ़ी बेस्ट होता है। फ्रेजी फेशियल रेंज क्लेंजर है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है, डीप क्लिनजिंग वर्क करता है एंड इसके अलावा कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी कि जैसे ही इस क्लेंजर को आप अप्लाई करते हैं तो आपके फेस बहुत ही ठंडा सा हो जाता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। समटाइम ऐसा भी होता है क्लाइंट खुद पूछता है कि आपने फेस पे अप्लाई क्या किया है, बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, यानी क्लाइंट को भी बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। यानी कि जब आपका क्लाइंट खुश होगा तो आप भी ऑलरेडी खुश होते हैं, यानी आपको खुशी होती है, जो आपने मेहनत की है वो रंग लाती है। सो क्लिनजर जब अप्लाई करते हैं तो थिक फॉर्म पे होता है और ग्रे कलर का होता है। जैसे ही अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा वाटर लेना होता है, वाटर लेके फिर इस तरह से आप अप्लाई करके मसाज करते जाएं। मसाज जैसे ही करते जाते हैं वो ब्लेंड होना शुरू हो जाता है और पूरे फेस पे इस तरह से ये ब्लेंड हो जाता है और व्हाइट कलर पे आ जाता है। आप देख सकते हैं ग्रे कलर का अप्लाई किया था और व्हाइट कलर में आ चुका है। सो अब जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, इस तरह से अगर आप खुद अपने कर रहे हैं तो इस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, यानी फिंगर की हेल्प से इस तरह से मसाज देना होता है और अपने फेस को लिफ्ट करना होता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना होता कि मसाज किसी भी शेप में दे लें, यानी कि आपको फिंगर का जो प्रोसेस है वो मेंटेन करना होता है, फिंगर को इस तरह से चलाना होता है। इसके अलावा लिफ्टेड फेस करना होता है, यानी फिंगर को आप मसाज स्टेप्स की हेल्प से ही चलाएंगे। यानी जो मसाज स्टेप्स होते हैं अगर आप किसी और के कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, अगर आप खुद के कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट आप कर सकते हैं घर पे। सो जब फेस पे मसाज करें इसी तरह अपने नेक पे भी मसाज करें ताकि आपका फेस और नेक अच्छी तरह से कवर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आप इसकी रेंज लेना चाहते हैं, यानी इस फेशियल सेट की रेंज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 फिंगर्स को इस तरह से ओपन किया है और अपने एयर के सेंटर पे करके इस तरह से मसाज करना होता है। सो अब मैं रोलर यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं जेड रोलर, जो पहले भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है एंड इसके अलावा इससे आपकी स्किन काफ़ी लिफ्ट होती है और बहुत ही रिलैक्स फील होता है, यानी कि आप इससे अगर मसाज करते हैं तो इतनी अच्छी रिलैक्सिंग मिल जाती है आपकी स्किन पर।
एंड आपको मेहनत भी नहीं करनी होती, यानी कि जस्ट आपको क्रीम अप्लाई करनी होती है, चाहे मसाज क्रीम लगाएं चाहे क्लिनज़र लगाएं, एनी क्रीम आप जब फेस पे लगाते हैं फिर इसकी हेल्प से इस तरह से आपको स्टेप्स को फॉलो करना होता है। रोलर को ऊपर की तरफ चलाना होता है, आप देख सकते हैं, यानी लिप्स से लेके मैं एयर की तरफ चला रही हूँ, इस तरह से आपको चलाना होता है रोलर को बस, और कोई कुछ भी नहीं करना होता है, यानी इतना ईजी होता है इस रोलर को चलाना। एंड यू कांट बिलीव इट, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है आपको एंड बहुत ही रिलैक्सिंग फील होती है। सो स्टेप्स को आप इस रोलर की हेल्प से भी मसाज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं एंड इसके अलावा गुआशा जो होता है उसकी हेल्प से भी अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। ये जो क्लिनज़र है आप एनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं एंड इसके अलावा मैन एंड वुमेन दोनों पे ही इस स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। अगर आपके पास ये रोलर नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी मसाज कर सकते हैं, बट मसाज करने के जो मेथड्स होते हैं यानी कि जो स्टेप्स होते हैं उसी स्टेप्स को फॉलो करना होता है ताकि आपकी स्किन लूज़ ना हो, ख़राब ना हो, आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके स्टेप्स ख़राब होते हैं तो आपको कोई भी रिएक्शन हो सकता है, एक्ने का इशू हो सकता है। एंड इसके अलावा जब आप फेशियल करते हैं या क्लेंजिंग करते हैं तो कोशिश किया करें वाटर का यूज़ ज़्यादा करें। फिंगर पर आपको थोड़ा सा वाटर लेना होता है और मसाज करना होता है। अगर आप वाटर का यूज़ नहीं करते तो फिर मसला क्या होता है कि आपके फेस पे एक्ने का इशू हो जाता है, क्योंकि अगर आप खुद मसाज कर रहे हैं और आपकी फिंगर गर्म है, हीट की वजह से एक्नी हो जाती है। अगर आपके कोई और मसाज कर रहा है उनकी फिंगर गर्म है तो भी हीट की वजह से आपके फेस पे एक्नी हो जाती है। जब आप वाटर का यूज़ करते हैं तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। सो मैं जो रोलर यूज़ कर रही हूँ अभी टेम्परेरी मैं क्लिनजर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मैं स्टेप्स फेस पे नहीं दे रही। एंड इसके अलावा इस रोलर की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टेप्स दे सकते हैं। इस पर पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर फिर इसकी वीडियो देख सकते हैं। सो ये जो स्टेप्स है इसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, यानी कि रिलैक्सिंग पॉइंट होता है, आपको इसी की हेल्प से रिलैक्स देना होता है अपनी आइज़ के कॉर्नर पे, यानी इनर कॉर्नर पे एंड आउटर कॉर्नर पे पॉइंट देना होता है, यानी रिलैक्स पॉइंट। एंड आईब्रो को आपको थोड़ा सा प्रेशर से दबाना होता है। सो ये जो रोलर है इससे जब आप अपने आईब्रो पे थोड़ा सा फेरते भी हैं तो आपको रिलैक्स मिल जाता है। एंड नेक के लिए बहुत ही ईजी होता है, इस तरह से आपको नॉर्मली चलाना होता है रोलर को। ये रोलर डिफरेंट कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चाइना पे भी यूज़ किया जाता है, चाइना की ही ब्रांड है और बहुत ही अच्छी सी स्किन होती है। चाइना की स्किन आपने देखी होगी, जितने भी चाइनीज़ होते हैं तो काफ़ी स्किन टाइट होती है, तो इस रोलर की हेल्प से आप भी अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। सो मैंने जो क्लेंजर अप्लाई किया था हटा दिया है, आप देख सकते हैं। रिमूव करने के बाद स्किन पर काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ गया है और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग भी आती है आपको जब आप इसका यूज़ करते हैं। अब उसके बाद स्किन शाइनर का यूज़ करेंगे। मैं जो स्किन शाइनर यूज़ कर रही हूँ गोल्डन पल का स्किन शाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप सॉफ्ट टच का भी कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड का भी कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ले ली है, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट सा होता है। फेस पे अप्लाई करना है, अप्लाई करके थोड़ा सा रखना होता है, 2 से 3 मिनट रखें, उसके बाद मसाज करेंगे आप अपने फेस पर। सो 2 से 3 मिनट स्किन शाइनर लोग को लगाने के बाद आप फिर थोड़ा सा वाटर लेंगे, वाटर लेने के बाद आप मसाज स्टार्ट कर देंगे, यानी फिंगर की हेल्प से आप अपने फेस को मसाज करेंगे। ये आप देख सकते हैं मसाज करने के बाद ये थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है, आप देख सकते हैं। यानी कि जैसे ही फेस पे मसाज करते हैं थोड़ा सा ये वाइट फॉर्म पे आना शुरू हो जाता है। आपको दोनों हाथों से इस तरह से मसाज करना होता है फिंगर की हेल्प से। एंड इसके अलावा आप जब भी मसाज करते हैं तो कोशिश किया करें आपकी जो हथेलियां हैं वो आपके फेस पे टच ना हो, क्योंकि आपके हथेलियों पे से हीटिंग निकल रही होती है जिसकी वजह से आपको एक्ने का इश्यू हो सकता है। फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको मसाज करना होता है। सो जैसे ही आप स्किन शाइनर को अप्लाई करके इस तरह से मसाज करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट सा होता है, लेकिन मसाज करने के बाद कुछ इस तरह का होना शुरू हो जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं ये क्रीम फॉर्म का कलर हो चुका है। सो नॉर्मली आप घर पे इस तरह से मसाज करके अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा सा फ्रेश लुक दे सकते हैं। नॉर्मल क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, यानी जो मैं स्टेप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी फेस वॉश करें, क्लेंजिंग यूज़ करें, क्लेंजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, क्लेंजर भी यूज़ कर सकते हैं, डबल एक्शन क्लेंजर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा फिर लास्ट में आपको मास्क अप्लाई करना होता है, लास्ट टोनर अप्लाई करना होता है। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप रिमूव कर लेंगे और आप देख सकते हैं फेस में काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ चुका है, स्किन बहुत ही अच्छी सी लग रही है। तो आप देख सकते हैं नेचुरली स्किन को ग्लो देने के लिए आप इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं अपने फेस पर। अगर आपका सैलून है और आप चाहते हैं ब्राइडल की सर्विस कर रहे हैं, स्किन पॉलिश अगर देना चाह रहे हैं तो इस तरह से स्किन पॉलिश जब देंगे, या ब्लीच मिक्सचर अगर बना रहे हैं फेशियल के लिए तो इस तरह से अगर मिक्सचर बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। स्किन पॉलिश रिमूव करने के बाद मास्क यूज़ करेंगे। मास्क आप देख सकते हैं मैं फेस एड का यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छी होती है, यानी अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। सम टाइम ऐसा होता है
अगर मास्क वगैरह या किसी भी प्रोडक्ट की स्मेल, अगर फ्रेगनेंस बहुत ही बुरी सी हो तो बहुत ही अजीब सा लगता है, दिल नहीं चाहता उसको लगाएं अपने फेस पे, दिल चाहता बस हटा लें फटाफट। इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है जिसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी होती है तो अप्लाई करने में भी काफ़ी मज़ा आता है, यानी फीलिंग भी अच्छी आती है। सो ये जो मास्क है क्रीमी तो है लेकिन थोड़ा सा थिक है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये अप्लाई हो जाए तो थोड़ा सा टोनर डालेंगे, आप किसी भी प्याली वगैरह में टोनर डालें और थोड़ा सा मास्क लें, दोनों का अच्छी तरह से मिक्स करें और फेस पे अप्लाई कर लें तो फ़ौरन ही अप्लाई हो जाता है। और अगर इस तरह से डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके साथ मैं ये शेयर करती चलूँ, मैंने जो 2 ब्रश आपके साथ शेयर किए थे उसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं और वो गीला हो जाता है तो आप उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। वॉश करने के बाद भी आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा सा गीला होता है, उसमें नमी होती है। और अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो 2 ब्रश अपने पास रखें जो बिल्कुल ड्राई है, उसकी हेल्प से आप मास्क को निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगर दोबारा लगाना चाह रहे हैं, अगर आप क्वांटिटी दोबारा निकालना चाहते हैं तो फिर किसी भी स्पैचुला या स्टिक की हेल्प से निकाल लें ताकि आपके मास्क में डर्ट ना जाए, आपकी गीली फिंगर ना जाएं और जरासीम ना जाएं जिसकी वजह से आपका जो मास्क है पूरा ख़राब हो जाए। क्योंकि जो हाउसवाइफ होती हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ये मसला होता है, वो घर पे जब मास्क लगा रही होती है तो फिंगर की हेल्प से ही लगा लेती हैं, या फिर जो टीनेजर्स हैं वो भी इसी तरह से करती हैं क्योंकि 3-4 सिस्टर्स होती हैं, वो मास्क निकालती फिंगर की हेल्प से और अप्लाई कर लेती हैं, दूसरी मास्क लेती हैं वो भी अप्लाई कर लेती हैं। इस तरह से आपकी जितनी भी फिंगर्स होती है सारी फिंगर्स का जर्म्स वो मास्क में चला जाता है, फिर मास्क काफ़ी डर्टी हो जाता है जो कि फेस पे अप्लाई करने के बाद आपके फेस पे पिंपल शुरू हो जाते हैं, यानी एक्ने का इशू हो जाता है। मास्क मैंने अप्लाई कर लिया है। ब्रश की डायरेक्शन आपने देखी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको अप्लाई करना होता है, यानी जिस तरह से आप मसाज करते हैं स्टेप्स को फॉलो करते हैं, मास्क को भी इसी तरह से लगाना होता है ताकि आपकी स्किन लिफ्ट हो। और लगाने के बाद जो स्पैचुला में थोड़ा सा मास्क बच गया था वो मैंने नेक पे कवर कर लिया, यानी फेस के साथ साथ आप नेक पे भी लगाएंगे। और मास्क को लगाने के बाद आप ड्राई होने का वेट करेंगे, जब ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इसको क्लीन करेंगे। फिंगर टच करके देखेंगे मास्क ड्राई हो गया या नहीं। जब ड्राई हो जाए आपकी फिंगर में मास्क ना आए तो समझ ले आपका मास्क प्रॉपर ड्राई हो चुका है। और फिर आप इस तरह से पहले मसाज करेंगे, थोड़ा सा वाटर लेना होता है और बिल्कुल स्लो फिंगर से आपको मसाज देना है, उसके बाद आपको मास्क को रिमूव करना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी अपना फेस वॉश कर सकते हैं, डोंट वरी। बट मैं मसाज करने के बाद स्पंज की हेल्प से मास्क को रिमूव करूंगी, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल भी अपना फेस वॉश करूंगी ताकि फेस पे जितना भी मास्क वगैरह थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो वो नॉर्मल वाटर से रिमूव हो जाए। उसके बाद जब टूनर अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे तो टूनर जो अपना वर्क डीपली करता है वो प्रॉपर तरीके से करे। और अगर मास्क को अच्छी तरह से आप अपने फेस से नहीं रिमूव करते, यानी मास्क के पार्टिकल कहीं कहीं रह जाते हैं, जब टूनर अप्लाई करेंगे तो वो जिस होल में मास्क लगा रहेगा वहाँ टूनर जा नहीं पाएगा, फिर आपके स्किन टाइट होने की बजाय लूज ही रहेगी। सो मास्क को प्रॉपर मैंने रिमूव कर लिया और आप देख सकते हैं फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है जब आपके फेस पे एक ब्राइट इफेक्ट आ जाता है, आपके स्किन पे एक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। सो इस पॉलर वाले सीक्रेट को, यानी पॉलर वाला सीक्रेट आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे बट बहुत ही कम बजट में, यानी पॉलर में जो आपको रेट्स देने होते हैं वो रेट्स भी देने नहीं होंगे, रिजल्ट भी आपको पॉलर वाला ही मिलेगा। लास्ट में टूनर का स्प्रे कर लेंगे। आप किसी भी ब्रांड का टूनर यूज कर सकते हैं जो आपके स्किन को सुटेबल हो। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इसके अलावा कमेंट में जरूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपके लिए कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।